सबसे पहले आप सभी को एक शुभ सूचना, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो यहाँ बैठे हैं, कि आप सभी की दुआओं के प्रभाव से और हम सभी के संयोग की प्रबलता से और भंते गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज साहब के आयुष्य कर्म की प्रबलता से ये सबसे बड़ी शुभ सूचना है। ये सबसे बड़ी शुभ सूचना है कि हमारे आराध्य पुनः सुरक्षित हो गए। सेमी वेंटिलेटर पर जो गए थे उससे वापस आ गए। मशीन के सहारे जो सांसों को नियंत्रित किया जा रहा था उससे वो बाहर आ गए। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। इसके लिए जिन जिन लोगों ने, जिन जिन श्रद्धालुओं ने और पूरे, ये केवल भारत का ही मामला नहीं, विदेशों तक लोगों ने गुरुदेव श्री जी के लिए माला फेरी है। कईयों ने तपस्याएं की हैं, बड़ी बड़ी संख्या में एकासने किए हैं। तो जितने माला फेरने वाले हैं, जिन जिन लोगों ने तपस्याएं की हैं और जिन जिन की प्रेरणा से की हैं, और चाहे स्वतः की प्रेरणा से की हैं, उन सभी श्रद्धालुओं का, चाहे वो साधु हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो श्रावक हैं, चाहे वो श्राविकाएं हैं, उन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जो हम सभी का एक शुभ संकल्प था कि गुरुदेव प्रेम भवन पधारें, तो शायद हम सभी की ये भावनाएं भी शीघ्रातिशीघ्र पूरी होगी। तो पुनः पुनः मैं सभी का आभार मानता हूं। और देखा जाए, छद्मस्त हूं लेकिन बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि मुझे, चाहे मेरे प्रदीप मुनि जी हों, पुष्पेंद्र मुनि जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा संपूर्ण गुरु प्रेम सुख परिवार हो, उनकी छत्र छाया में हम सब सुरक्षित हैं। और गुरुदेव भंते पारस मुनि जी के साथ जो उप प्रवर्तक का पद है, वो गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज का उप प्रवर्तक का पद है, क्योंकि वो गुरुदेव प्रेम सुख परिवार के मुखिया हैं। उप प्रवर्तक परिवार का मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है। गुरुदेव का पद उन्हीं के पास है। और उनकी आयुष्य कर्म की प्रबलता और हम सभी की संयोग की प्रबलता, एक बार लगा कि गए हाथ से, लेकिन लौट आए। ये हम अपने अपने सौभाग्य की भी सराहना कर सकते हैं। बोलिए गुरुदेव श्री पारस मुनि जी महाराज की। अब आता हूं, ये हम सभी की पुण्यवानी है
कि वर्तमान अवसर्पणी काल के धर्म और कर्म के आद्य प्रवर्तक, प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री ऋषभदेव की महिमा में रचा गया भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्ति का महाकाव्य, जिसको हम कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, जिसको हम अमृत घट भी कह सकते हैं, जिसको हम चिंतामणि रत्न भी कह सकते हैं, ऐसे अद्भुत भक्ताम्र स्तोत्र की भाव यात्रा में हम सब बह रहे हैं। और जो जो भी जहां जहां बैठा है उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। आज 12वें श्लोक में प्रवेश करें। अद्भुत श्लोक है। उसमें प्रवेश करें उससे पहले एक गीत के आसपास रहते हुए अपने मनमानस को भक्तिमय बनाने के लिए, क्योंकि हर बात की एक भूमिका रहती है। गीत की भी एक विशेषता होती है, प्रार्थना की भी एक विशेषता होती है। विशेषता यह है कि हमारा मनमानस इस अमृत की बूंदों को सहजने के लिए तैयार कर देता है। क्योंकि जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं, उस भावुकता में ही भक्ति का अमृत ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। स्वीकार ही नहीं बल्कि उसे हम श्वास श्वास में रमा सकते हैं, समा सकते हैं। ये भावों की ताकत है। मैंने बार बार कहता हूं कि आपके भाव जितने गहरे होंगे, जितने एकाग्र होंगे, आप उतने ही उस आराध्य के निकट होंगे। आप निकट है, एक निकटतर होता है, एक निकटतम होंगे। ये हमारी मेंटल स्टेटस पर ही आधारित रहता है, हमारी मानसिकता के आधार पर ही ये सब चीजों का प्रभाव रहता है। हम जितने उथले होंगे उसका प्रभाव भी उतना ही उथला उथला यानी ऊपर ऊपर का रहेगा। लेकिन जितने हम गहरे होंगे, जितने गहरे होंगे, उतने ही उस अमृत के साथ हमारा तादात्म्य स्थापित होगा। और ये स्थापित होना बहुत जरूरी है। उस अमृत का अनुभव करने के लिए ये तादात्म्य बहुत जरूरी है। और उस तादात्म्य को जोड़ने के लिए ये प्रार्थना का गीत गा रहा हूं। ये पहले भी गाया मैंने, इसी दौरान गाया था, दोबारा गा रहा हूं। लेकिन उसको गाने से पहले कुछ पंक्तियां जोड़ लेता हूं, अपने मन को हम समझा सकते हैं। एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी हैं। कहते हैं कि मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। मत हो उदास मन, साज पर दोबारा, कभी तो गीत सजेगा। मत हो उदास मन, साज पर दोबारा, कभी तो गीत सजेगा। मत हो मन अधीर ऐ सहारा, कभी तो मीत मिलेगा। मतलब ये नहीं सोचना कि यार आज भक्ति की कुछ उसका अनुभव नहीं हुआ। करत करत अभ्यास के जितनी आपकी तड़फन बढ़ती जाएगी, उतनी ही उससे निकटता बढ़ती जाएगी। फिर कहते हैं आरती पूजा का दीप, ज्ञान का बहुमान बहुत है। आरती पूजा का दीप, ज्ञान का यह उपमान बहुत है।
गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, ये सम्मान बहुत है। गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, यानी ये आंसुओं की जो बूंदे हैं, अगर ये गंगा जल में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति में जब ये आंसू बहते हैं तो ये आंसू गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र होते हैं, क्योंकि गंगा को हम पाप नाशक कहते हैं। इसलिए जब हम भक्ति में अभिभूत होते हुए प्रभु से मिलने के लिए या उनकी जुदाई पर उनका विरह गीत गाते हैं कि प्रभु तेरे बिना मैं अधूरा हूं, तेरे संग ही पूरा हूं, ये जब तड़फना अंदर से पैदा होती है और जब आंसू निकलते हैं, उन आंसुओं की उपमा गंगा जल से की है। गंगा जल कहलाए अश्रुधारा, ये सम्मान बहुत है। गा प्रभु के गीत हृदय से, गा प्रभु के गीत हृदय से, निश्चित वह पिघलेगा। गा प्रभु के गीत हृदय से, शर्त लगा दी है कवि ने, भक्त ने या अनुभवी ने, कि गा प्रभु के गीत हृदय से, ऊपर से नहीं, दिमाग से नहीं, स्वार्थ से नहीं, गा प्रभु के गीत हृदय से, निश्चित वह पिघलेगा। बन जा निर्ग्रंथ संत फकीर, निश्चित प्रभु का प्यार मिलेगा, निश्चित प्रभु का प्यार मिलेगा। बन जा निर्ग्रंथ संत फकीर, ये उपमाएं दी हैं कि जितना तू राग द्वेष से दूर हो जाएगा, जितना तू निर्ग्रंथ हो जाएगा, जितना तू संत बन जाएगा, संत यानी जो सत्य के करीब आ जाएगा। संत उसको कहते जो सत्य का पुजारी है, ना कि संप्रदाय का। संप्रदाय हमें रागी और द्वेषी बनाता है और सत्य हमें संत बनाता है। फकीर उसको कहते जिसे कोई फिक्र नहीं होती, फकीर उसको कहते जिसे कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर, ये कबीर साहब कहते। फिक्र का फाका करे, जो फिक्र को खा जाए, फिक्र को खाने वाला ही फकीर होता है। बन जा निर्ग्रंथ संत फकीर, निश्चित प्रभु का प्यार मिलेगा। ये है, कहते ना, अगर आप किसी कंपनी में भी किसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू से पता चल जाता है कि ये इस कंपनी में ज्वाइन करने के लायक है या नहीं। तो उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए हमारा इंटरव्यू होता है, और वो आप कितनी ऊंची तपस्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास कितना ज्ञान है आगमों का ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितनी समाई करते हो ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप अंदर से कितने राग द्वेष को कम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि संत बनने के लिए, निर्ग्रंथ बनने के लिए और फकीर बनने के लिए पढ़ा लिखा होना या बहुत बड़ा तपस्वी होना कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए तो सरल होना, तरल होना, निर्ग्रंथ होना, संत होना, फकीर होना, जब ये भाव पैदा होते हैं तो फिर एक हुक निकलती है, उसको हम गा लेते हैं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही, हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। एक फूल बना कर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। एक फूल बना कर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं।
मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। मेरे मन में आप निवास करो, मेरे रोम रोम में वास करो। मेरे मन में आप निवास करो, मेरे रोम रोम में वास करो। मैं दीप बना कर नैनों को तेरे चरणों में दीप जलाया करूं। मैं दीप बना कर नैनों को चरणों में दीप जलाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। मैं ऐसे रहूं जिंदगानी में जो मिलन है दूध और पानी में। मैं ऐसे रहूं जिंदगानी में जो मिलन है दूध और पानी में। हृदय में बसा कर प्यार तेरा हर प्राणी को कंठ लगाया करूं। हृदय में बसा कर प्यार तेरा हर प्राणी को कंठ लगाया करूं। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। कितनी गहराई में डूबा है। तेरे गुण मुझ में ऐसे झलके जैसे कि पिरोया मोती हो। तेरे गुण मुझ में ऐसे झलके जैसे कि पिरोया मोती हो। मैं धागा बनकर उसमें रहूं, मैं धागा बनकर उसमें रहूं। एक भक्ति की माला पिरोया करूं। मैं धागा बनकर उसमें रहूं, एक भक्ति की माला पिरोया करूं। मेरी आस यही अरदास यही हर श्वास तेरे गुण गाया करूं। एक फूल बना कर दिल अपना चरणों में भेंट चढ़ाया करूं। यही आस, यही अरदास और यही श्वासों की लड़ी इतनी गहराई में जाकर के इतना तन्मय हो करके शायद भक्तामृत स्तोत्र की रचना हुई है। तो पहले तो हम हृदय से आचार्य मानतुंग के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आपका ये अमृत कलश हमारे मन मानस को जो तृप्ति देता है, जो शांति देता है,
जो तसल्ली देता है, जो सुकून देता है, उसे मैं बयां नहीं कर सकता। अपूर्व आनंद की अनुभूति करता हूं जब मैं भक्ताम्र की इस भावधारा के साथ बहने लगता हूं। भक्ताम्र की इस भाव यात्रा का जब मैं यात्री बनता हूं तो मुझे इस भावधारा से जोड़ने के लिए है आचार्य प्रवर आपका हृदय से ऋणी हूं मैं, कृतज्ञ हूं मैं। मेहनत आपकी, रहमत उसकी, मस्ती हमारी, भक्ति हमारी। ये सब कनेक्शन है, ये कनेक्टेड है मामला। भक्ति में डूबना ही सबसे बड़ी मेहनत है, क्योंकि ये मेहनत सार्थक है। जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, ये परिश्रम ही सार्थक है। जो पुरुषार्थ, जो मेहनत, जो परिश्रम हमें पदार्थ से जोड़ती है या जोड़ता है, वो कभी भी हमारे अंदर विकार पैदा कर सकता है, अहंकार पैदा कर सकता है। लेकिन जो पुरुषार्थ परमात्मा से जोड़ता है, वो हमें परमात्मामय बनाता है, परमात्मा की अनुभूति कराता है। और यह अनुभूति सबसे बड़ी अनुभूति है, और उसी अनुभूति की अभिव्यक्ति इस भक्ताम्र स्तोत्र के अंदर है। तो दिल से मानना चाहिए कि 1200-1300 वर्ष पहले इसकी रचना हुई, और आज तक ये असल अजस्र धारा बहती जा रही है। और पता नहीं इस धारा में कितने लाखों लोगों ने डुबकियां लगाई होगी, और उन लाखों लोगों में हम भी हैं। तो हमें अंतर से निकलना चाहिए कि ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस भक्ति गंगा में गोता लगाने का मौका मिला, अवसर मिला। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। जयकारा दिल से लगा लो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। वेरी गुड। ये अब श्लोक का उच्चारण करते हैं। आज भक्तामर पे बोलने का फिर मौका मिला, इसलिए भी खुश हूं, और मेरे भंते श्री जी के स्वास्थ्य की शुभ सूचना मिली, इसलिए भी खुश हूं। इस डबल खुशी में आप भी मस्त हो जाओ। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मा पिता स्त्री भुवनैकललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यनवः पृथिव्याम् यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति यते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। वाह, अद्भुत अद्भुत। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित स्त्री भुवनैक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्य नवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूपमस्ति। ये जो भक्ति के नेत्र होते हैं ना, ये जो आस्था की आंखें होती हैं, कहां तक
कहां तक चली जाती है। ये आस्था की आंखें परमात्मा की दिव्यता को किस कदर देख लेती हैं। उस दिव्यता को देख लेती हैं जो कि सह शरीर मौजूद नहीं है, लेकिन उनको कितने लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी ये आस्था की आंखें उस सौंदर्य को निहार रही हैं और सौंदर्य के कारण को ढूंढ रही हैं। वो यही चीज है ना। इसका सार निकाले ना, तो इसका सार का मतलब यह है कि तुम जैसा कोई नहीं, तुम जैसा कोई, यत्ते समान मपरम नहीं रूप मस्ती, जैसे तुम हो वैसा कोई नहीं। डिसाइड कर दिया। वजह होगी तभी किया है, कारण होगा तभी किया है। त्रिभुवनैक ललाम भूत। त्रिभुवन यानी 3 लोकों में एक, 3 लोकों में एक। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ललाम सौंदर्य के स्वामी, ललाम सौंदर्य धारक, ललाम लालिमा, ललाम भूत। आपके अंदर जो सौंदर्य है, इकलौते आप हो। आप ही हो, आप जैसा कोई नहीं। तीनों लोकों में आप अकेले हो, अलग से नजर आ रहे हो। वजह है यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम। यही का मतलब है जिन, शांत राग रुचि भी। शांत राग रुचि भी। शांत राग का मतलब है शांति के भाव वाले। शांत राग रुचि भी। रुचि कहते कांति को, चमक को, दमक को। जिन शांत भावों के धारक कांति वाले परमाणु भिस्त्वम, परमाणु भी यानी जिन शांत राग रुचि भी परमाणु, यानी जो अद्भुत शांत भाव से युक्त, सौम्य भाव से युक्त, यानी जितने भी श्रेष्ठतम शुभ परमाणु थे पूरे तीनों लोकों के अंदर, जितने भी शुभ परमाणु थे, जितने भी शुभतम, ये शुभ नहीं, शुभ तो है ही, शुभ्रतम। जैसे आपने कोई फूल तोड़ते हो या कोई चीज तोड़ते हो, उन फूलों में फिर तुम चयन करते हो, है ना। सब्जी मंडी में जाते हो, फलों की दुकान पर जाते हो, तो उन फलों में भी तुम्हारी नजर पड़ती है सबसे बढ़िया फल कौन सा है, ढूंढते हो, ये नजरें ढूंढती हैं। तो आचार्य ढूंढ रहा है, आचार्य मानतुंग ढूंढ रहे हैं कि इस तीनों लोक के अंदर, केवल इस लोक की एक दुकान की बात नहीं है, वो बोल रहे कि तीनों लोकों में जितने शुभ्रतम परमाणु थे वो उतने ही थे जितने में आपका ये निर्माण हो सकता था शरीर का। ये बोल रहे हैं वो कि जितने शुभ्रतम परमाणु थे, उन सभी शुभ्रतम परमाणुओं से, क्योंकि हमारा शरीर परमाणुओं से बना हुआ है, परमाणु
के साथ पुद्गल जुड़े हुए हैं। हमारा ये जो औदारिक शरीर है, क्योंकि शरीर की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं, तो ये सब परमाणु, क्योंकि हर मिट्टी की अपनी क्वालिटी होती है, हर पत्थर की क्वालिटी, पत्थर पत्थर में भी अंतर होता है। एक पत्थर जैसे ग्रेनाइट होता है, एक बेस्ट क्वालिटी होती है, उससे भी मतलब इन पत्थरों में भी क्वालिटियां बढ़ती रहती है, हीरो में भी क्वालिटियां बढ़ती रहती है। मतलब हीरा कहीं 2000 का भी है तो 2 करोड़ का भी है, अरबों का भी है, तो उसकी अपनी एक क्वालिटी है जो अप्रतिम है, जो लास्ट तक पहुंच गया है। ऐसे शुभ्रतम परमाणु जितने भी तीनों लोक में व्याप्त है, उन सभी शुभ्रतम परमाणुओं से निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूत, निर्मापित यानी बनाए गए हो आप। आपके इस शरीर का निर्माण कितने शुभ्रतम परमाणुओं से बनाया गया है, और लेकिन प्रभु वो शुभ्रतम परमाणु लोक में उतने ही हैं जितने से आपके शरीर का निर्माण हो सकता है। वैसे हमारे यहां 63 सलाका पुरुष कहे गए हैं, आपने नाम भी सुना होगा। 63 सलाका पुरुषों के अंदर 24 तीर्थंकर भी आते हैं, 12 चक्रवर्ती भी आते हैं, 9 वासुदेव भी आते हैं, 9 प्रतिवासुदेव भी आते हैं, 9 बलदेव भी आते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 63 है। 63 अंक भी 9 का बनता है। आचार्य के गुण भी 36 हैं, वो भी 9 का ही अंक बनता है। 63 सलाका पुरुष हैं, जिसमें सबसे पहले 24 तीर्थंकर, फिर 12 चक्रवर्ती, फिर वासुदेव, फिर बलदेव, फिर प्रतिवासुदेव। इनको सलाका पुरुष क्यों कहते हैं? इनको सलाका पुरुष इसलिए कहते हैं कि ये विशेष पुण्यवान होते हैं और विशेष खूबसूरत होते हैं, ये अद्भुत होते हैं अपने आप में। इनके साथ किसी का कोई कंपटीशन नहीं है, और इतने खूबसूरत होते हैं कि इनकी खूबसूरती पर इंसान नहीं, देवता भी मरते हैं, और हम उसी पर मरते हैं जो हमसे, बोलो, सुपीरियर है, जो हमसे बड़ा है। आप संतों के चरणों में इसलिए प्रणाम करते हो कि तुम सोचते यार इनका त्याग हमसे बड़ा है, तभी झुकते हो। कोई भी आपका बॉस है, कुछ ना कुछ आपसे ज्यादा विशेष क्वालिटी ले रखी, तभी वो आपका बॉस है, तभी वो आपका सर है। तो देवता जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, देवताओं का भी जो मालिक है, देवेंद्र है, सकेंद्र है, इंद्र है, वो भी उनकी चरणों में उपासना करता है, तो जरूर कुछ है। और ये खूबसूरती है ना, केवल दिल देख सकता है। स्वार्थ की तो बात अलग ही है। स्वार्थ के लिए तो एक गंदा शब्द आता है, कौन सा? कि भाई मजबूरी में तो गधे को भी, ये मजबूरी है, वो कोई मन से कोई है, मजबूरी है, काम निकाल लो भाई अपनो। तो प्रशंसा तो आप तो मजबूरी में भी करते हो, स्वार्थ में भी करते हो, वो असली भक्ति नहीं है। उसको मक्खनबाजी कहते हैं, उसको बटरिंग कहते हैं। और बटरिंग इसलिए करते हो कि मैं इतना बटर बिछा दूं कि फिसल जाए, यानी मारे कब्जे में आ जाए। मतलब ये मत समझना कि बटरिंग की कोई जगह नहीं है। महामोहनीय कर्म का बंद होता है बटरिंग से। बटरिंग का मतलब समझते हो? झूठ बोल रहे हो आप, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आप बटरिंग कर रहे हो। आप उससे यह मत सोचना कि तुम्हारी पुण्य राशि बढ़ जाएगी या पुण्यवानी बढ़ जाएगी। उसमें भी पाप के परमाणु आते हैं, क्योंकि छल है वहां, कपट है वहां, धोखा है वहां, लेकिन यहां नहीं है। यहां भक्ति देख रही है, बटरिंग नहीं है। कभी तुम सोचो कि आचार्य मान तुम भगवान की बटरिंग कर रहे हैं, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं भैया, ये भक्ति में डूबे हुए हैं। कहा कि जितने भी तीनों लोक में शुभ्रतम परमाणु हैं, उन परमाणुओं से आपका शरीर
बनाया गया है। और साफ कह दिया तावंत एव खलु तेप्य नवः पृथिव्याम, वो परमाणु उतने ही थे, तावंत उतने ही थे, जिसकी वजह से तेप्य नवः पृथिव्याम ते अपि अनवः, अन्य वे तेप्य नवः ते अपि अणु, अणु का अन्वय बना है, अणु परमाणु को कहते हैं, वो शुभ्रतम परमाणु उतने ही थे, तावंत एव खलु ते नवः पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी इस धरती पर उतने ही परमाणु थे वो शुभ्रतम, और उन्हीं शुभ्रतम परमाणु से आप बनाए गए हो, तभी तो यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, तभी तो आप सभी से अलग हो, तभी तो आपके सामने कोई नहीं ठहरता, तभी तो आप अद्भुत हो, तभी तो आप सबसे निराले हो, तभी तो आप सबसे अलग हो। यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति, आपके समान जो रूप है वो कहीं और नहीं है। और इसका मतलब यह है कि अगर आपके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती, तभी आप अतुलनीय हो, आपके साथ किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तभी तो वो परमाणु थे ही इतने, जितने परमाणुओं से केवल आपका ही निर्माण हो सकता था। आचार्य इस काव्य के माध्यम से एक बात और भी कहना चाहते होंगे, शायद अपनी मन की व्यथा भी बतला रहे होंगे, शायद इस काव्य के माध्यम से, कि प्रभु अब हम समझ गए हम संसारी प्राणी सुंदर क्यों नहीं है, और आप हम प्राणियों से अलग क्यों हो। अब समझ गए हम, अब हमारे भेजे में ये बात जच गई, समझ में आ गई कि आप अद्भुत क्यों हो और हम इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। क्योंकि जिन शुभ प्रमाणों से निर्माण होना था शरीर का, क्योंकि हम सभी प्रमाणों से बने हुए हैं, ये याद कर लेना। और ये परमाणु मालूम है, जिसने जितना पुण्य किया होगा उतना ही सौंदर्य आता है, उतना ही सब चीज है। क्योंकि हमारे अंदर जो कार्बन शरीर है वो परमाणुओं का पिंड है, कर्मों का पिंड है, वो कर्म भी परमाणु हैं। और परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं। उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, एक दृष्टि से समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कहते कि 1,00,000 परमाणुओं की जो मोटाई होती है ना, वो परमाणु जब पुद्गल बन जाते हैं तो उनकी मोटाई एक बाल के समान होती है। 1,00,000 परमाणुओं की जो मोटाई है, जो स्कंद है, वो एक बाल के समान होता है, जिसमें 1,00,000 परमाणु। तो आप ये देखिए कि हम कितने परमाणुओं से बने हुए होंगे, कितने अनंत परमाणु लगे होंगे। जब एक बाल की मोटाई 1,00,000 परमाणुओं से बनती होगी, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे शरीर का निर्माण कितने परमाणुओं से हुआ होगा। और उन परमाणुओं को कोई ग्रहण करता है, कोई ग्रहण करता है तो ये कार्बन शरीर करता है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक शब्द का है, कर्म बंध कैसे होता है, ये मैं समझा देता हूं। कर्म बंध कैसे होता है, तो स्निग्ध रुक्षवाद बंध है, ये नियम है, नियम। स्निग्ध रुक्षवाद बंध है, ये तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र आता है। स्निग्ध रुक्षवाद, दो चीज है, दो चीज है। एक स्निग्ध यानी चिकना, और एक रुक्ष रूखा। इन दोनों का मेल होता है तब बंद होता है। इसको समझाएं कि जैसे हमने अपने शरीर पर तेल की मालिश कर ली हो, तेल अच्छे ढंग से लगा लिया हो, लगा क्या लिया हो, लीप लिया हो, लीप लिया हो, तेल अच्छी तरह लगा लिया हो, और बाहर अंधड़ आ रहा है, अंधड़ यानी आंधी चल रही है, आंधी में रेत भी है, सब चीज है। तो अगर हम खड़े हो गए, या तो उस समय ये समझ लो 2 व्यक्ति खड़े हैं,
दो व्यक्ति खड़े हैं जिसका शरीर, जिस पर तेल नहीं लगा है, रूखा शरीर है उसका, और एक पर तेल लगा हुआ है। दो व्यक्ति खड़े हुए हैं और आंधी के बीच में खड़े हुए हैं। आंधी चली गई और दोनों ही रेत से भर गए, दोनों ही रेत से भर गए। आंधी जब शांत हुई, जिसके शरीर पर तेल नहीं लगा था उसने शरीर यूं हिलाया, सारा रेत झड़ गया। दूसरे ने हिलाया, झड़ा नहीं। क्यों जी? क्योंकि तेल से सारा रेत चिपक गया, चिपक गया। वहां से ये सूत्र आया है, स्निग्ध रुक्षवाद बंध है। जब स्निग्ध और रुक्ष दोनों आपस में मिलते हैं तब कर्म बंद होता है। ये कर्म बंद का तरीका है। और आप ये देखिए, स्निग्ध और रुक्ष है क्या? अगर हम कर्म की फिलॉसफी में जाए तो क्या है ये? राग और द्वेष। राग जो है वो स्निग्ध है, राग स्निग्ध है, राग, और द्वेष रूखा है। आप कभी भी देखना, जब प्यार में आते हो तो हाय मेरे लाल, पता नहीं क्या क्या तुम लाड़ लड़ाते हो। ये जो लाड़ आता है ये राग में आता है ना? तो जो राग है वो स्निग्धता का प्रतीक है और जो द्वेष है वो रुक्षता का प्रतीक। आप जो किसी के साथ रूखा व्यवहार करते हो, रूखा व्यवहार इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उससे नफरत है, और नफरत में आप अच्छा व्यवहार नहीं करते, रूखा व्यवहार करते हो, देख करके भी अनदेखा करते हो, बोलते तो ऐसे बोलते जैसे पत्थर मार रहे हो, ताना मारते हो, जली कटिया सुनाते हो। नफरत की बात बता रहा हूं। जब मोह होता है, राग होता है, तो बड़े प्यार से आदमी को बोतल में उतार दो जी आप, हाँ, तभी तो फंस जाता थारे चक्कर में। ये जो चीजें हैं एकदम जो आपके चक्कर में आ जाता है, स्निग्धता है वो, जो आपसे जुड़ जाता है, आपको अपना मानने लग जाता है। आपने भी सोच लिया इसको इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा, ये मुझे अपना बना लेगा। तो ठीक है, आपका स्वार्थ हो सकता है। तो ये कर्म की दुनिया में भी चलता है, ये कार्बन शरीर में भी चलता है। इसलिए रागो ये 200 बीए कम में बीयम। भगवान महावीर ने ऐसे नहीं कहा कि राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं। कर्म के बीज ये दो ही हैं बस, राग और द्वेष। इन्हीं से ही कर्म बनता है, इन्हीं से ही कार्बन शरीर मजबूत होता है। और ये जो राग और द्वेष है, यही स्निग्ध और रुक्ष, ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तब कर्म का बंध होता है। और राग द्वेष जितने कम होते जाएंगे तो आपकी स्निग्धता उतनी कम होती जाएगी और रुक्षता भी उतनी कम होती चली जाएगी। इसलिए जो वीतरागी होता है उसका स्वरूप मालूम है। भगवान महावीर के चरित्र में जब मैं पढ़ रहा था तो गजब का रूप आया है उनका। एक झलक दिखला रहा हूं आपको कि आप ये देखिए, पांव हैं भगवान महावीर के, उन्हीं चरणों में देवराज इंद्र मस्तक झुका रहा है, मस्तक झुका रहा है, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका रहा है, अपना माथा झुका रहा है। और उन्हीं चरणों में चंड कौशिक डंक मार रहा है। एक माथा झुका रहा है, एक डंक मार रहा है, एक दर्द दे रहा है, एक पूजा कर रहा है। लेकिन भगवान महावीर दोनों में वही रूप है ना, गजब। ये पता नहीं ये भाव हमारे में कब आएंगे। कोई हमारे बोलता है ना आप बहुत अच्छे हो, हमको भी अच्छा लग जाता है। कोई कहना आप तो घटिया हो, यार चोट पहुंच जाती है अंदर। मैं जब सोचता हूं कि हम भी तो छोटी छोटी बातों पर ऊपर नीचे हो जाते हैं। कोई हमारे अनुकूल होता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारे प्रतिकूल होता है तो हमें बुरा लगता है। ये अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, ये किसका स्वभाव है? राग और द्वेष का। यही कर्म बंधवाते। इसलिए महावीर ने, और आपको बतला तो जो भगवान ऋषभदेव सहित 24 तीर्थंकरों को, क्योंकि चक्रवर्ती भी बेहद खूबसूरत होते हैं, बलदेव भी बेहद खूबसूरत होते हैं,
वासुदेव भी बेहद खूबसूरत होते, प्रति वासुदेव भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन कहते हैं कि चक्रवर्ती सबसे ऊपर होते हैं। जबकि भरत चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती की माता भी श्वेतांबर आमनाई के अनुसार 14 स्वप्न देखती है, दिगंबर आमनाई के अनुसार 16 स्वप्न देखती है। चक्रवर्ती की मां भी देखती है, तीर्थंकर की मां भी देखती है, स्वप्न वही है। लेकिन कहते कि कहीं कहीं जैसे आपकी रेंज होती है ना, आंखों की रेंज होती है, कुछ चीज थोड़ी सी मटमेली नजर आए और कुछ चमकीली नजर आए, यही एक अंतर हो जाता है, मटमेली और चमकीली। सपन वही है, मटमेले और चमकीले। जिसने आखिरी बार जन्म लेने वाला है, क्योंकि तीर्थंकर आखिरी बार जन्म लेने वाला है, उसके बाद वो जन्म नहीं लेगा। चक्रवर्ती के साथ ये कंडीशन नहीं है। वासुदेव प्रति वासुदेव बलदेव की, वासुदेव प्रति वासुदेव के साथ ये कंडीशन नहीं है। तो लेकिन कहते हैं कि तीर्थंकर की माता स्वप्न जो देखती है बेहद क्लियर होती है, क्लियर विजन होता है, और वही क्लियरिटी शायद इसी प्रमाणों की वजह से होती है। और आपको यह भी बतला देता हूं, तीर्थंकरों को जो इतना अद्भुत रूप मिलता है उसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है कि अपने पूर्व जन्म के अंदर, पिछले जन्मों के अंदर वो इतने लाखों वर्षों की तपस्या करते, अहिंसा, संयम और तप की आराधना करते। किसकी? 3 चीजों की, अहिंसा, संयम और तप की इतनी अद्भुत आराधना करते हैं, जिसकी वजह से उनको तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। और उस वक्त, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर अपने तीसरे मतलब जो में तीर्थंकर बनना है उसके बीच का एक भाव हो, तो 25वें भाव के अंदर भगवान महावीर ने कितनी लंबी तपस्या करी, लाखों मास खमन किए, कितनी उन्होंने अहिंसा भगवती की आराधना की होगी, कितनी तप की आराधना की होगी, कितना गजब का संयम पाला होगा। वैसे देखा जाए ये तीनों चीजें एक साथ ही जुड़ी हुई हैं, अहिंसा, संयम और तप, ये तीनों चीजें एक ही जगह। वैसे व्यवहार की दृष्टि से अलग अलग कर दिया गया है, लेकिन मूल जो है वो अहिंसा है। जहां अहिंसा है वहां संयम है, और जहां संयम है वहां तप है। इनको हम तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ये आप ये मान करके चलिए। तो कहते वो इतनी अद्भुत साधना करते हैं जिसकी वजह से समस्त शुभ परमाणु, शुभ्रतम परमाणु उनका कार्बन शरीर ग्रहण करता है और मां तक उन परमाणुओं को पहुंचाता है, और उन शुभ परमाणुओं से उनकी शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर से तो पसीने में भी बदबू आवे, हाँ, खूब इत्र फुलेल, खूब 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 सेंट सूंठ छिड़क ले हैं हम, है ना, तो भी बदबू आवे, मुंह से बदबू आवे, हमारे मल से भी बदबू आती है। लेकिन ये सब चीजें, हमारे तो बाल घटते और बढ़ते रहते हैं, हमारे नखून तो घटते और बढ़ते भी रहते हैं, ये चीजें उनके साथ नहीं। उनके पसीने से भी ऐसा आवे जैसे क्या उच्च कोटि का सेंट हो। कितने अंदर से लेकर के बाहर तक शुभ्र ही शुभ है, इतने अद्भुत हैं। मैं तो कहता हूं कि धन्य है हे आचार्य मानतुंग, तुम्हारी भक्ति की दृष्टि ने उनके अपूर्व सौंदर्य को निहार लिया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतने अपूर्व सौंदर्य को निहारने के लिए श्रद्धा भी कितनी प्योर रही होगी, है ना। ये श्रद्धा है जो परमात्मा के दिव्य रूप को देख रही है। मोह तो किसी का चेहरा देखता है, लेकिन श्रद्धा चेहरा नहीं देखता है, चरित्र देखता है। श्रद्धा मन वचन काय के पार आत्मा को देखती है। और जिन शासन से आप लोग जुड़े हैं, ये जिन शासन तुम्हें आत्मा तक पहुंचाने की ताकत रखता है। समय हो रहा है, मैं थोड़ा सा समझा दूं। पुद्गल के 6 विभाग कर देता हूं, आप जल्दी समझ जाओगे थोड़ा सा। एक होता है स्थूल स्थूल, डबल स्थूल स्थूल। स्थूल कहते हैं मोटे को, मोटे को।
स्थूल स्थूल, तीसरा है स्थूल, चौथा है स्थूल और सूक्ष्म, पांचवा है सूक्ष्म और स्थूल, और छठा है सूक्ष्म। ये सब परमाणु तक है, और इन परमाणुओं के पार है आत्मा, जिसको हम सूक्ष्माति सूक्ष्म कहते हैं। तो आप ये देखिए, स्थूल स्थूल क्या है? जो पत्थर का जोड़ होता है, पत्थर का जोड़, वो हमें दूर से नजर आता है। ये दो पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, ये स्थूल स्थूल है। जो हमें जोड़ दूर से नजर आ जाए उसको हम स्थूल स्थूल कहते हैं। और एक है स्थूल, जैसे तेल और पानी में रेखा खींचना। ये तेल में या पानी में एक लकीर खींचना, उंगली से खींची जाती है, ये स्थूल है, क्योंकि इधर खींची इधर मिट्टी, हाँ खींचते हुए नजर आती है। पानी में हम लकीर खींचे तो खींचती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे उंगली बाहर निकाल ली, हाथ बाहर निकाल लिया, फिर वो समतल हो जाता है। ये स्थूल है, उसको हम देख सकते हैं। वो स्थूल स्थूल से वो स्थूल है वो। और फिर है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल यानी कैसे? छाया, छाया, शरीर की छाया नजर आती है, वो स्थूल है क्योंकि दिखाई दे रही है। लेकिन सूक्ष्म क्यों है? उसे आप पकड़ नहीं सकते, यूं नहीं पकड़ सकते आप। दिखाई देती है, पकड़ नहीं सकते, इसलिए वो स्थूल और सूक्ष्म हो जाती है। एक सूक्ष्म और स्थूल होता है। शब्द जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, शब्द जो होते हैं वो क्योंकि छाया तो दिखाई भी दे रही है, शब्द तो दिखाई नहीं देते, सुनाई देते। सुनाई देने की वजह से वो स्थूल है, लेकिन वो दिखाई नहीं देते, इसलिए वो सूक्ष्म है। फिर है सूक्ष्म, जिसको हम कर्म वर्गना कहते हैं, कर्म परमाणु कहते हैं। कर्म वर्गना जो है वो सूक्ष्म है, उसको देखने के लिए सर्वज्ञ की दृष्टि चाहिए। उस सूक्ष्म को हर कोई नहीं देख सकता रही। यानी कार्बन शरीर को हर कोई नहीं देख सकता। कार्बन शरीर केवल ही देखता है, सर्वज्ञ देखता है। कार्बन शरीर की जितनी भी वर्गनाएं हैं, जितने भी उसके स्तर हैं, वो सर्वज्ञ देखते हैं। जो कार्बन वर्गना को देख सकता है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है, वही सर्वज्ञ बन सकता है। और कर्म वर्गना को देखने में सबसे बड़ी कोई बाधा है, कार्बन शरीर के अंदर ही छुपी हुई है। कार्बन शरीर के अंदर जो एक मोहनीय कर्म जो है, ये एक सबसे बड़ा प्रबल वजह है जो कर्म वर्गनाओं को देखने नहीं देता। क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म अस्तित्व में रहेगा तब तक हम आत्मा को नहीं देख पाएंगे। आत्मा का अनुभव करने के लिए, आत्मा का अस्तित्व को महसूस करने के लिए हमें सर्वज्ञ होना बहुत जरूरी है। तब वो कह रहे हैं कि आप तो हर चीज में अद्भुत हो, हर चीज में अद्भुत हो। मैं तो केवल आपके बाह्य स्वरूप को जानता हूं, लेकिन आप तो कर्म वर्गनाओं के भी ज्ञाता हो, सर्वज्ञ हो, है ना? आप अद्भुत हो। अब समय भी तो हो गया है, यहां रोक लेते हैं। है तो बहुत चीज, व्याख्या करने चलो तो बाबू बहुत कुछ छुपा हुआ है। लेकिन इसी भक्तामर स्तोत्र के अंदर मुझे तो लगता है कभी जैन धर्म का पूरा सार समाहित है, क्योंकि ये जिनेंद्र देव की स्तुति है। जो एक को समझ लेता वो सबको समझ लेता। एगे आया, एगम जाना ही ते सव्वम जाना ही, जे सव्वम जाना ही ते एगम जाना ही। ये जो बोला गया वो ऐसे नहीं, जो एक को जानता वो सबको जानता, जो सबको जानता वो एक को भी जानता है। इसलिए आचार्य मानते हैं कि निर्मल मति, श्रद्धा और भक्ति को इसलिए नमन करने का हृदय से, क्योंकि जितने भी आप गुणग्राही बनते जाओगे, डूबते जाओगे,
हम लोग तो भूल जाते भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हुए कि आचार्य मानतुंग की क्या तपस्या है। हम तो अपने स्वार्थ में पड़े हुए रहते कि इस श्लोक के द्वारा मेरा ये काम बनेगा, इस श्लोक के द्वारा मेरा ये काम बनेगा। हम तो ये भी भूल जाते कि जिसने ये श्लोक बनाया उसका भी तो कुछ हुआ होगा। इसलिए आप स्तोता से भी जुड़िए, स्तोत्र के जो कर्ता हैं उससे भी जुड़िए। पहले दिल से कृतज्ञ बनिए आचार्य मानतुंग के कि जिन्होंने, क्योंकि आप आदिनाथ परमात्मा की थोड़ी बहुत झलक तभी बन सकते हो, पा सकते हो, जब आपके अंदर आचार्य मानतुंग जैसी श्रद्धा की कोई झलक मिलेगी, तब आप उसका अनुभव कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। स्वार्थी बनकर भक्ताम्र की आराधना करने वाला पाप कर्मों की भी उपार्जना कर सकता है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्योंकि भक्ति करो तो परमात्मा की करो। वीर नाम के हीरे मोती